मानस है, क्या इस रामचरित मानस में अगर किसी से कोई भूल हो भी गई हो, वैसे तो इसमें कहीं भूल नहीं हुई उससे, जो मृतक है उससे भूल नहीं हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसा उन्होंने जिक्र किया कि पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के कहीं बेअदबी की है, तो क्या बेअदबी की है? उसको पैर से ठोकर मार दी, उसको उठा करके फेंक दिया, या उसका पन्ना फाड़ दिया, उस पर कहीं थूक दिया, या कोई और गंद कर दिया, या कोई गाली बक दी गुरु ग्रंथ साहब की शान में। और यदि 1% ऐसा कहीं हो भी गया हो, तो क्या मेरे जो सिख धर्म के गुरु रहे हैं, संत महापुरुष रहे हैं, तो उन्होंने तो ऐसी चीज़ों को सब माफ करने की बात कही है जी। ऐसा कहीं पर नहीं मिलेगा। अरे उन्होंने तो कमजोरों का मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरे गुरुओं ने कहा है, मनोबल बढ़ाने की बात कही है कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, तो चिड़िया तो कमजोर है जी। बाज तो बहुत मजबूत होता है जी। बिल्कुल, बाज तो उसको अपने पंजों में उठा करके ले जा सकता है, उसका शिकार कर लेता है। लेकिन मेरे धर्म गुरुओं ने ऐसा कहा कि मैं चिड़ियाओं से बाज लड़ा करके वो एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ कि कमजोर से कमजोर आदमी का भी मनोबल ऊंचा रहे जी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ से तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जो कट्टर मनवादी मानसिकता के लोग हैं वो हर धर्म में हैं, वहां पर भी हैं। नहीं तो ऐसा न होता, नहीं तो ये कहां चले गए थे। 1984 में जिन हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत बचाने की खातिर, हिंदुओं की इज्जत मान सम्मान बचाने की खातिर जिन मेरे गुरुओं ने केस रखाए और पंच प्यारे बनाए, उन्होंने तो ये जाति पाति को ही दूर कर दिया था। पंच प्यारे 5 बिरादरियों के लोग उन्होंने तैयार किए, उनके माध्यम से अपना अभियान चलाया, धर्म की स्थापना की। क्योंकि यहाँ इंडिया में 4 धर्म हैं जो इंडिया के पैदा हैं। मेरा सिख धर्म यहाँ का है, उससे पहले जैन धर्म यहाँ का है, समकालीन बौद्ध धर्म यहाँ का है, और सतनामी धर्म भी यहाँ का है, गुरु घासीदास जी का स्थापित किया हुआ। लेकिन अगर मैं बाहर के धर्मों की भी बात कर लूँ, चाहे उसमें हिंदू धर्म है, इस्लाम वाले हैं, ईसाई मत है, लेकिन मेरे विचार से क्या मैं उसमें बिल्कुल मजबूत हूँ, पक्का हूँ अपने ज्ञान और विज्ञान अध्ययन के आधार पर जी, कि किसी भी मेरे वेद ग्रंथों में इस तरह की हत्या के लिए कहीं पर भी नहीं कहा गया है जी। अहिंसावादी है, अहिंसावादी है सभी धर्मों के वेद ग्रंथ। गीता है, पूरा युद्ध के ऊपर आधारित है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि कोई कमजोर मिल जाए जी, निहत्ते और कमजोर को निर्मम हत्या करो जी, कि तड़प तड़प करके आदमी दम छोड़े। इससे जघन्य अपराध क्या कोई हो सकता है? और नहीं तो ये मेरे सिख धर्म के छोटे छोटे पुस्तकें हैं जी, ज्ञान बढ़ाती हैं। इधर हैं, ठीक है, पंजाबी में हैं, हिंदी में भी हैं जी, सभी भाषाओं में हैं जी। लेकिन इनमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है जी। क्या आप ऐसा करेंगे? जब लिखा नहीं गया है और उन्होंने ऐसा किया है, तो फिर वो सीधे सीधे 302, 120 बी, 201 जी के अपराधी होना उन्होंने स्वयं स्वीकार लिया है। कोई पुलिस ने उनके साथ मारपीट नहीं की है। वो कह रहे हैं उसको बेइज्जत किया है गुरु ग्रंथ साहब जी, धर्म को, तो फिर
बताते क्यों नहीं कि भाई उस आदमी ने ये किया था, उसके फलते हमने ये किया? वो कुछ नहीं है, केवल दादागिरी है। केवल दादागिरी है। अब इनसे मैं निहंग के जो पूरे मालिक हैं, अरे आप किधर के सिख धर्म को मानते हो? तुम्हारा तो नाम भी राजा राम है। संत रविदास मंदिर पर सैकड़ों निहंग आए थे, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी। वीडियो में, मीडिया में, सब जगह दिखाया गया था ये सब। मैं वही कह रहा हूं कि सदगुरु कबीर और संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की वाणी तो मेरे जी गुरु नानक जी साहब में है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने इंसानियत की बात कही है जी, मानवता की बात कही है जी बिल्कुल। सबके कल्याण की बात कही है। और केवल हिंदू धर्म की मैं रामायण की बात करूं या गीता की बात करूं, ठीक है, रामायण में एक जगह जिक्र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने केवल कुछ कहा है, तुलसीदास जी ने, उन्होंने एक जगह कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी, लेकिन मारने का बात तो नहीं है। इससे तुलना करूं तो यद्यपि वो भी टोटल गलत है, वो भी गलत है जी। क्योंकि उन्होंने एक जगह फिर कहा है तुलसीदास जी ने कि धीरज धर्म मित्रों नारी आपतकाल परखे चाल। जी। अरे भाई, एक जगह तुम ठोकने पीटने की बात कर रहे हो महिला को, नारी को, एक जगह तुम उसको आपत्ति काल में अजमाने की बात कर रहे हो, तो वो कैसे साथ दे देगी? जी बिल्कुल। तो ऐसे करके, और ये गीता का मैंने जिक्र किया कि भाई गीता में युद्ध की बात है, लेकिन कत्ल की बात नहीं है। हाँ, निहत्थे पे वार करना, किसी निर्दोष को पैर काट दो, हाथ काट दो, तड़पा तड़पा के मारा गया है। वो बहुत तड़प तड़प के मारा है। क्या बीती होगी उस पर आदमी पर? जी जी बिल्कुल। उसका भी अपना घर परिवार होगा, बच्चे होंगे। इधर मेरी पाके कुरान है। जी बिल्कुल। पाके कुरान में भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं है जी, निर्मम हत्याओं का। कुरान में एक इंसानियत की बात तो है जी। वो क्या लिखा है? लिखा है, मेरे इस्लाम मत के लोग जाने या न जाने, मेरी पाके कुरान ये कहती है कि जब कोई जुल्मी लाचार मजलूम पर जुल्म जाती करता है, जी जी, तो उसे टोको, रोको। अगर इससे आगे भी जाना है पड़ता है तो इंशाअल्लाह कहीं दोजख का काम नहीं है। जी। तो इसका मतलब, लेकिन ये तो खुद ही बहुत कमजोर, बहुत बेबस, बहुत गरीब, बहुत लाचार था। हाँ जी, हाँ जी। और जब मेरे इस्लाम मत के भी ग्रंथों में, पावन पवित्र कुरान में भी ऐसा कहीं नहीं है। जी जी। इंसानियत की बात है, मानवता की बात है। और इधर ये बाइबल है जी, मेरी बाइबल में भी कोई एक भी क्लॉज ऐसी बता दें, क्रूरता की बात नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई हमसे दुश्मनी करता है, लेकिन हम उनका दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से नहीं देंगे। जी बिल्कुल। हम उनका जवाब प्यार मोहब्बत से देंगे। जी बिल्कुल। तो जहाँ मेरी बाइबल ये संदेश देती हो, उसी देश में ऐसा होता हो, तो फिर तो इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। साजिश, और बिल्कुल एक बहुत बड़ी साजिश है। गरीबों, दलितों और बेबसों पर जुल्म करने का एक नया तरीका इन लोगों ने निकाल लिया है। बौद्धों का ये विनय त्रिपिटक है जी, इसमें सिद्धांत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तथागत गौतम बुद्धा ने तो जिंदगी जीने का बड़ा सरल और बड़ा पवित्र तरीका दिया है, लेकिन ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। मैं जो ये इधर देश में सरकार है जी, चाहे वो पंजाब की सरकार है, पंजाब के तो आज चीफ मिनिस्टर भी दलित हैं। बड़ा प्रचार प्रसार किया गया कि इस देश में कांग्रेस ने दलित को मुख्यमंत्री बनाया। अरे दलित के मुख्यमंत्री काल में दलित की हत्या होती, मैं ये नहीं कह रहा कि दलित मुख्यमंत्री होना कोई अपराध है, लेकिन हाँ इतना तो सोचा जा सकता है, जाना जा सकता है कि जब इस देश में चारों तरफ अपना तेरी का माहौल बन गया हो, और उस तरह कहीं जाति पाति का जहर है, कहीं हिंदू मुसलमान का जहर है, कहीं मंदिर मस्जिद का जहर है, लेकिन गुरुद्वारे में तो आज तो पता लग गया। पहली बार ये इस तरह की घटना सामने आई। यहाँ से ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो हमने पहले पढ़ा या टेलीविजन पर न्यूज देखी, अखबारों में पढ़ा कि पंजाब के गुरुद्वारों में जो जट सिखों के गुरुद्वारे हैं, उनमें दलित समाज के लोगों को गुरुद्वारे में नहीं जाने देते हैं। अच्छा। हाँ, और वहां पर भी
जातीयता का जहर पूरा है, जातिवाद का जहर गुरुद्वारों में भी पाया गया गुरुद्वारों में भी है। इस घटना से ये जट- बातें सामने आई हैं। जट सिख अपने जो दलित हैं, दलित भाइयों को नहीं आने देते हैं। और पंजाब में बड़ा स्पष्ट है कि दलितों के गुरुद्वारे अलग जी और उनके गुरुद्वारे अलग। जी। और मैं तो यहाँ पर एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये उस प्रांत की बात है, उस प्रांत के रहने वालों ने किया, उस प्रांत के रहने वाले के साथ किया। जिस प्रांत के दलित समाज के लोगों के लगभग 100 में से 80-90 परिवारों का आदमी विदेश में कमाने जाता है जी। तो वहां से साफ सुथरा रहना वो जानते हैं। भाई क्या गंद काम कर दिया उसने, क्या ऐसा तुमको बदतमीजी बोल दी। फिर उसके लिए कानूनी व्यवस्था थी, इस खुद भारतीय संविधान है ना। जी जी बिल्कुल। भाई आपका मानवाधिकार है, जी। उनके भी मानवाधिकार है जिंदा रहने के। जी जी। अगर उसने कोई अपराध किया है तो भाई उसकी पुलिस के FIR हवाले दर्ज करना कराओ, था। शिकायत करो, समाज से शिकायत करो जी। और ग्रंथियों में जाकर के शिकायत कानून करो। को खुद हाथ में नहीं लेना चाहिए था। इस तरीके से तो ठीक नहीं। खुद जज बन और गए, ये वो भी कानून क्रूर को- हत्यारे। कानून को हाथ ले लेना की परिभाषा में बहुत मामूली बात है। ये तो इरादतन है, इरादतन हत्या पूरे की गई मकसद है। के साथ है। जी जी बिल्कुल। काफी लोगों का हाथ इसमें बताया जा रहा है। हाँ, मेरे को तो लगता है कि ये ऊंची ताकतों का भी इसमें हाथ है, यानी जो लोग सत्ता में काबिज हैं उन लोगों का भी विचार आधार पे ये नहीं, काम आपका, किया गया। आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल 100% सही है। जी मैं एक बात कह रहा हूँ, कहाँ चलेगी भारत सरकार। जी बिल्कुल। अभी बांग्लादेश में कुछ हुआ, पाकिस्तान में कुछ हो गया था, 2-1 मंदिर को तोड़ दिया गया था, तो लड़ो। जी। लेकिन पंजाब के मामले में तो तुम्हारे यहाँ हो रहा है। अब इसके लिए किसको कहोगे। बांग्लादेश में यदि कुछ बदतमीजी हुई है हिंदू मत के मानने वाले लोगों के साथ में, उनके घर फूके गए हैं, जी। उनका मर्डर भी हो गया है, तो आप जाकर के आज जो यूनियन, आज जो पूरे विश्व का जी जहां हम लोग अपनी शिकायत रख सकते हैं वहां पर भी जाकर के आप रख सकते हैं। लेकिन इसकी शिकायत किसके सामने रखोगे। जी। इसकी शिकायत का तो जवाब आप ही लोगों को देना होगा। और मेरी तो यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से सीधी सीधी मांग है। मेरे नेता उन्होंने भी ये कहा है कि सजा, समुचित सजा मिलनी चाहिए। और मेरी तो सीधी सीधी मांग है कि ऐसे आदमियों को, जिन्होंने क्रूर हत्या की है, ये क्रूर हत्या की है, निर्मम तरफा करके मारना, जी बिल्कुल। हाथ कटा होगा, कैसा महसूस किया होगा उस आदमी ने। जब पैर पैर भी काट काटा। दिया गया तो वो तो भाग भी नहीं सकता था बांध रखा था उसको चारों ओर से। और बांध रखा था। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं उससे पूर्व पता चलता नियोजित है। जी, प्री प्लानिंग। जी। इस जघन्य हत्याकांड की जड़ है। और उसमें दूसरे लोगों का जो दलितों के खिलाफ हैं, उनके मान सम्मान उनके पचाने में नहीं आ रहे हैं, जी बिल्कुल। उन बिल्कुल। लोगों के लिए इस तरह की बात है। और यहाँ से एक और प्रतीत हो रही है क्या कि जैसे हिंदू धर्म में एक धर्मांधता है, वो किसी के भी साथ मॉब लिंचिंग हो जाता है। वो मॉब लिंचिंग के उदाहरण हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुआब इकट्ठा हुआ और एक अफवाह फैला दी और वो उधर आदमी का मर्डर हो गया। जी वो बिल्कुल। मॉब लिंचिंग है। लेकिन ये तो पहचान है, इरादतन है, जी। बांधा गया है। क्या वहां पर और नहीं थे लोग बिल्कुल। और उन्हें देखा नहीं होगा। क्या किसी क्या को वहाँ भी पुलिस महकमे के लोग नहीं थे। बिल्कुल, कहीं पे भी कोई घटना घटती है तो पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी सूचना होती है। क्या वो चीखा चिल्लाया नहीं होगा। जी बिल्कुल। भीड़ देखकर पुलिस का वहां पे फर्ज था पहुंचना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया। तो मेरा तो ये भी मानना है पुलिस डिपार्टमेंट और मेरा शामिल कहना है, है मेरा मानना भी है। कि वहां पर जिस दौरान ये मामला हुआ, जी। हादसा हुआ, पुलिस और मैं एंड हादसा न कहूं, जघन्य अपराध हुआ, ऐसे मौके पर जिन भी पुलिस कर्मचारियों की, राइट। चाहे वो हरियाणा के हों, जी चाहे दिल्ली पुलिस के हों, बिल्कुल बिल्कुल। अथवा वहां पर किन्हीं की शान में हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस आई हो, बेशक। जिनकी भी ड्यूटी थी वो भी
इसमें कसूरवार है, कसूरवार है, जिम्मेदार हैं, उनकी जानकारी में ये बात, हाँ, साजिश के कसूरवार है। और हिस्सेदार। देखिएगा, हिम्मत देखिएगा, जी। निहंगों के जो नेता हैं, राजा राम सिंह साहब, उन्होंने तो ये कहा है कि 27 को हम लोग विचार करेंगे, एक महापंचायत बुलाएंगे, और सही मायने में उन्होंने एक धमकी भी दे दी है जी, कि हम फैसला करेंगे कि हम इन किसान यूनियन का, किसान नेताओं का, सिख नेताओं का साथ छोड़ करके अपने चले जाएं या न जाएं, और तब हम पूछेंगे, उन्होंने कहा है, तब हम पूछेंगे कि आपकी हिफाजत कौन करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आप अगर उन नेताओं की हिफाजत में ये काम किया है, किसान नेता हो या उनके धार्मिक नेता हो, वो भी पूर्णतः कसूरवार बनते हैं। तो इसकी बारीकी से जांच करके, और ये जो दलितों के साथ ये अन्याय अत्याचार होता है, जी जी, इसको रोकने का भारत सरकार और मानवाधिकार आयोग संज्ञान ले, और पुलिस महकमा भी इस तरह का संज्ञान लेकर के कम से कम जो लोग भारतीय संविधान में बाबा साहब के माध्यम से मिला अधिकार, मानवाधिकार के तहत कम से कम अपनी जिंदगी तो जी ले। यहाँ से तो एक सबक मिल जाएगा, यहाँ से तो एक डर पैदा हो जाएगा कि दलित समाज का आदमी कहीं सामूहिक जहाँ कोई कार्यक्रम होगा वहाँ जाएगा नहीं। पता नहीं कौन उसके खिलाफ कौन सी साजिश रच लेगा। जी, ये तो ओपन चैलेंज है उनका, बिल्कुल जी, बिल्कुल चेतावनी है। नहीं तो वो बताएं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वो बताएं कि आखिरकार उससे गलती क्या हो गई। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बावजूद उसके भारत में इस तरह की जाति धर्म के नाम पर जुल्म होते हैं। नए नए बहाने ढूंढकर SC ST समुदाय के लोगों पर आए दिन कोई ना कोई जुल्म हो रहा है, और ये वर्तमान में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हिंदू धर्म के रक्षक बताए गए हैं निहंग, ये बहाना गोदी मीडिया ने तैयार किया है। गोदी मीडिया ने इसके बारे में वक्तव्य किए हुए हैं। नहीं तो मैं उनसे जान लेना चाहता हूँ कि अगर हिंदू धर्म के रक्षक निहंग हैं, तो इनके ये लोग उस दौरान कहाँ चले गए थे जी, कि जब इंदिरा जी का कत्ल हो गया था, बिल्कुल छांट करके सिखों को जलाया को, हाँ, सिखों पर उस समय बहुत जुल्म हुआ था, छांट करके सिखों को काटा गया था, जी जी, मारा गया था जी। तो फिर हिंदुओं की रक्षा के लिए वो लोग हैं। अगर उनसे एक भूल हो गई थी, और मैं भूल इसलिए कह रहा हूँ जी जी, कि भाई आपके पास IPC है, CRPC है, बहुत कुछ है। इंदिरा जी का कत्ल कर दिया, बुरा काम किया, बहुत जघन्य अपराध किया, राइट, लेकिन अगर मैं कह दूं सिखों के साथ भी कुछ तो अच्छा नहीं इंदिरा जी का मर्डर भी इस मर्डर के मुकाबले एक साधारण मर्डर था। यहाँ तो हाथ पैर काटे गए हैं, तड़पा के मारे गए गरीब बेबस को। इंदिरा जी को गोली लगी, दम छूट गया जी, उनको छल से मारा है जी, बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ, फांसी की भी सजा हुई है जी जी। हम तो ये करें कि 2 एक अगर और बच गए हों, उनको भी रीओपन करके उनको भी करें। जी बिल्कुल। लेकिन क्या मेरे इन्हीं निहंगों को, क्या मेरे उसी सिख समाज को जिन्होंने हिंदुओं की इज्जत और हिंदू धर्म के लिए रखवाली की हो, फिर भी 1984 में जो कांड किया, क्या न्याय मिल गया? उस न्याय के लिए अगर ये किया होता तो हम मान लेते। जी, और वो दलित थोड़ी ना शिकार होने के लिए था। बिल्कुल, दलितों पर तो हिंदू धर्म वाले, वर्ण व्यवस्था वाले जुल्म करते हैं, ना कि दलित यानी SC ST समुदाय के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग कभी भी हिंदू धर्म पर कोई जुल्म नहीं करते, बल्कि उनका किया हुआ सहते हैं। जैसे कि अभी किया हुआ सहते ही नहीं, उनके धर्म को फलीभूत करने में यही लोग बिल्कुल अग्रसर हैं, उसी धर्म का पालन पोषण यही कर रहे हैं। माध्यम से कह देता हूँ, राइट, बिल्कुल। अभी ये कोरोना रहा, कोरोना में 33 करोड़ देवताओं में से एक भी देवता नजर नहीं आया जो हमारी हिफाजत कर ले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये सारे लोग कहीं मंदिर में नहीं गए इलाज करवाने, राइट, सब हॉस्पिटल में गए, सब हॉस्पिटल में। तो वैज्ञानिक तरीके को क्यों नहीं मानते हैं? जी,
अगर मान लीजिए ये थे, भगवान भी थे, देवता भी थे, राइट। तो कोई तो आता। जी इसलिए ऐसा कुछ नहीं, अंधविश्वास और पाखंड का जी पूरा माहौल है। और इसके लिए भारत सरकार भी जिम्मेदार है। वो जी। क्यों जिम्मेदार है? वो इसलिए जिम्मेदार है कि भाई किसान, जिसको आप अन्नदाता बोलते हो, जी अगर मान लीजिए उन्होंने आपके कृषि कानून बिलों का विरोध किया है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, जी मेरे पास खेती है, कृषि है। और जब गेहूं आए, मैंने वहाँ के डीएम से बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया कि मुझे गेहूं बेचना है कांटे पर, लेकिन वहाँ पर कांटे वाले ने हमारे गेहूं नहीं खरीदे। बताइए। और हमको ये कह दिया कि यहाँ से दूसरा गांव है रनाइच, वहाँ जाइएगा, उस कांटे पे दीजिएगा। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने डीएम साहब को चिट्ठी भी लिखी कि 200 मीटर दूर पर मेरे घर से आपका सरकारी कांटा लगा हुआ है जहाँ पर गेहूं जा सकते हैं, तो फिर मैं 20 किलोमीटर दूर क्यों जाऊं? राइट। मैंने मैंने कंप्लेंट भी लिखी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। और शिकारपुर मंडी होती है, अनाज मंडी, उसमें जाकर के आप देखिएगा एमएसपी की जो भारत सरकार वो वकालत करती है, आज भी गेहूं 300-400 रुपये पर कुंटल नीचे दामों पर खरीदा जाता है। मक्का भी, बाजरा भी। बताइए। तो एमएसपी भी लागू नहीं है। तब इन किसानों ने, अगर मान लीजिए, अगर क्या उन्होंने विरोध किया है, इन जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, तो फिर भाई तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? उनकी बात मान लो। क्यों? अब किसान कह रहे हैं भाई हम अपने उसमें राजी हैं, तुम कह रहे हो नहीं मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो पहली सरकार हमने देखी कि आदमी जबरदस्ती। तो अगर ये किसान आंदोलन शायद न चल रहा होता, इनकी बात मान ली गई होती, तो संभव है ये हादसा भी, ये जो कत्ल हुआ है, ये भी शायद इसको मौका नहीं मिलता। राइट। इसलिए भारत सरकार भी इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार है, अप्रत्यक्ष रूप से। बल्कि आंदोलन में एक खौफ या कुछ न कुछ परिवर्तन लाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया गया। वो एक डर पैदा करना है, खौफ बैठाने के लिए। अगर मान लीजिए मैं ये एक तीर कई निशाने लगाए गए हैं। अगर मैं ये कह दूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। अगर मैं ये कह दूं कि सरकार ने ही मिलकर के ऐसा काम करवाया हो कि इन दलितों को जरा गला तभी दबाओ, पुलिस तो प्रशासन की जानकारी में होने के बाद भी पुलिस प्रशासन हो ही इतनी नहीं बड़ी घटना घटी, चीखा चिल्लाया होगा, भीड़ जुटी, पुलिस का काम है, हर एरिया में पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस क्यों नहीं पहुंची वहां पर? भाई वो कैसे लोग हैं जिन्होंने इसको अपराध को अंजाम दिया है? जी क्या उन्होंने पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, जी। जिसकी बेअदबी की वो आरोप लगा रहे आई हैं? थिंक कि उन्होंने नहीं पढ़ा, तभी उन्होंने ये काम कर डाला। और मैंने सभी धर्मों के आपके सामने जी, वेद ग्रंथ बिल्कुल, रखे हैं बिल्कुल, सामने। सभी धर्मों की बातें इनमें से आपने बताई। कहीं पर भी देखिएगा, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, मेरे पास रखे हैं, जी जी मैंने पढ़ा है। जी। भारत अध्ययन का किया हो। प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ा है। जी। कहीं पर भी इस तरह का व्यवहार और माहौल की इजाजत नहीं देता, जी, किसी भी जाति धर्म में इस तरह कोई का नहीं मतलब नहीं है। अरे साहब, इस जमीन पर जितने कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी जी। हैं, आदमी नाम का ढांचा है, है। ये सब एक जीव ही तो हैं। जीव है, सभी जीव है। और सब जीव हैं, तो उनमें प्राकृतिक व्यवस्था में एक बुद्धि विवेक अगर मिला है, तो वो मानवीय मनुष्य को मिला है। राइट। और मानवीय जीव को मिला है, तो इंसानियत होनी चाहिए दिल में, तभी तो परोपकार का काम करेंगे। अब मैं धन्यवाद करता हूँ कि भाई देखिएगा वहाँ पर अमृतसर में गुरुद्वारा है, जी। लोग जाते हैं, हम भी गए हैं। हमने भी इनका वो चलता लंगर छका है। जी जी जी। बड़ी आस्था है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं ज्ञानी जल सिंह जी, जी। उन्होंने वहाँ वो सेवा भाव से वहाँ बर्तन भी धोए। तो जहाँ जिस धर्म में हाँ इतनी महानता हो, जी जी बिल्कुल, इतना भाईचारा हो, इतना अपने में सुधारने के लिए मौका मिलता हो, जी जी, फिर ऐसा अपराध होता है, तो इसका मतलब हुआ उसके पीछे कोई न कोई और साजिश है, गहरी साजिश है, गहरा षड्यंत्र और उस साजिश को
सीबीआई, आईबी, एसआईटी, क्षेत्रीय पुलिस, सेंट्रल पुलिस सबको उजागर कर देना चाहिए, ताकि मेरे दलित समाज का मनोबल बहुत टूट गया है, बहुत ज़्यादा। ये ना टूटे। और आपके माध्यम से मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि अभी पंजाब में चुनाव होने हैं, जी पंजाब में चुनाव होने हैं, तो दलित समाज के लोग भी तो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे डरा धमका दिया, चुनाव से पहले हुआ है ये अपराध, जी इसका मतलब हुआ जानबूझ करके हुआ है कि चुनाव में वो मुकाबला ना करें। राइट। तो मेरा निवेदन है भारत सरकार से भी कि वो इस मामले में गहराई से और जाकर के गंभीरता से सोचे और एफआईआर में जितनी भी धाराएं इस अपराध से हैं उसको लगा करके और तीव्र गति से, भाई आज जो उनको जो बहुत राम रहीम वो उन लोगों को सजा मिली है, आजीवन मिल गई है, बढ़िया हो गया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो सजा काट रहे हैं, वो भी तो धर्मांधता ही है। धर्म की आड़ लेकर के लोगों को बरगलाना, बहलाना, फुसलाना, उनके साथ अनैतिक काम करना, उसी की तो सजा है। आज आप ये दुहाई दे रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो कोर्ट ने कह दिया कि जनता के पैसे से ही तो अच्छे काम किए होंगे। राइट, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो अपराध किया उससे क्या लेना देना है। इसलिए इसमें भी चुनाव को देखते हुए दलितों का मनोबल बढ़ाने के लिए भारत सरकार, केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार और जो वहाँ के दलित मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, जी, आवश्यक शक्ति को लेकर के इस मुकदमे को देखें और जिन्होंने ये काम किया है पूरी बारीकी के साथ मुकदमे को लड़ करके, मैं ये मानता हूँ कि इस देश में जांच के आधार पर मामले दबा दिए जाते हैं, कब रिजल्ट आता है जनता का ध्यान बट जाता है, भूल जाती है जनता। मेरे भारत की जनता भूल जाती है, अगर भूलने वाली जनता ना होती तो अब तक कई सरकारों को तो सबक सिखा दिया होगा। बहुत ज़्यादा। जैसा कि अमेरिका का लोकतंत्र बड़ा एक्टिव है कई मामलों में, उसने ये प्रूव भी किया है टाइम टाइम पर, लेकिन जो हमारा भारतीय लोकतंत्र वो कहीं ना कहीं बहक जाता है या भूल जाता है। उसमें देखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में कहीं कोई कमी नहीं है, कमी है तो उसके मानने वालों में है। मानने वालों में वहाँ स्वार्थपरता आ जाती है। मेरा मतलब पॉपुलेशन से है, जनता से है, स्वार्थपरता आ पब्लिक जाती से है। अब मुझे बताइएगा, मुझे यद्यपि इस मौके पर ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये भी चीज इसमें शामिल है कि भाई चुनाव में आप लोग लालच देते हो, तो क्या मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अनुरोध करना चाहूंगा क्या कि ये जो चुनावी वायदे करते हैं झूठे, या कोई पूर्ति करते भी हैं, जैसे दिल्ली में है 200 यूनिट फ्री, राइट, पानी फ्री, राशन फ्री। जी, तो जब मुझे ये आदत बन जाएगी कि भाई फ्री का मिलना है सब कुछ, तो जब ये आदत बन जाएगी तो फिर मैं कमाने क्यों जाऊंगा? या जो नशेबाज हैं और हैं वो क्यों जाएंगे? और जब वो नहीं जाएंगे तो नाकारा हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे। फ्री की बजाय और कुछ, जब वो सरकार है जी जी, ये मान लेंगे कि ये निकम्मे और नाकारा हो गए हैं, तब फिर वो देना बंद कर देंगी सुविधाएं। जी जी, और जब देना बंद कर देंगी तो फिर इनकी जरूरत होगी, ये मांगेंगे, बहुत महंगे रेट पर मिलेंगी, और महंगे रेट पर नहीं, पूरा भिखारी बना देंगे। फिर तो मांगेंगे ना, अब 4 रोटी मिल रही है तो फिर 2 रोटी देंगे, 1 देंगे, और फिर कहेंगे हमारे पास नहीं है। राइट। तो इसमें लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की गलती नहीं है। अगर गलती है तो दुहाई तो लोकतंत्र की देते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन साथ ही साथ
जो चुनावी वायदे हैं, मैं पूछ लेना चाहता हूँ, चलेगा, आपने चर्चा की, जी। मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, राशन फ्री है, तो क्या ये फ्री ही पैदा हो गए हैं? कोई टरबाइन चला रहा होगा, तो क्या टरबाइन चलाने वाले आदमी को सैलरी नहीं मिली हो, उसके बीवी बच्चे नहीं, उसके पेट नहीं है? पानी का निर्माण होता है, राइट। सीधा जमुना का पानी वैसे थोड़ी ना मिलता है, गंगा का, उसको साफ बनाया जाता है, उस पर ताकत लगती है, पैसा खर्चा होता है, और जो राशन है उसमें भी पैसा खर्चा होता है। मतलब कुल मिला के राजनीति में आने के लिए कुछ भी करेंगे, सरकारी खजानों का दुरुपयोग जो कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो यही है कि चुनाव के दौरान वायदे करना अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत देना है, जी जी, और चुनाव के दौरान राइट। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो रिश्वत देता है वो नाकाबिल घोषित हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी कोई भी है, पार्टी कोई भी है, वो जनता को बेकार कर रहा है, पॉपुलेशन को बेकार कर रहा है, लालच में फंसाकर। बहुत बुरा हाल है। पता नहीं कैसी सरकार है जो लालच देकर सत्ता में आना चाहती है। आज का तो धर्म बना लिया है लोगों ने। राइट। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी वर्गों ने पिछले दिनों में जब ये लालच दिए जा रहे थे या दे दिए गए थे, उसके दौरान इनका विरोध भी पुरजोर तरीके से किया था। मीडिया इसकी गवाह है, मीडिया में ये बातें आज भी पड़ी होंगी, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। वहाँ पर लोगों ने इसका भरपूर ऐतराज़ किया कि हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप हमें रोज़गार देने का प्रयास करो। हाँ, तो देखिए ना, वहाँ पर मैं एक वो कह देना चाहता हूँ कि भाई साधु देखे, संत देखे, जी जी, और देखे तपसी, ऐसा तो भाई कौन है जिसके लालच ना हो मन में। मतलब संत राइट, देखे, राइट। साधु देखे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये इसी तरह के जो आम जनता है, आम जनता को अगर रोजगार मिल गया होता, शिक्षा मिल गई होती, राइट राइट। जब रोजगार मिल गया होता तो सारी समस्याएं समाप्त हो गई होती। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बन गए होते, कॉलेज बन गए होते, यूनिवर्सिटी बन गई होती आबादी के हिसाब से। और आबादी के ऊपर अगर मान लीजिए मेरी बात सुन करके कोई आदमी ये कहे कि इनकी तो आबादी आप ही लोगों की ज्यादा है, Right. ना, इस देश में वेंकटरामन रहे हैं 12 बच्चों वाले, राइट। बदनाम लालू जी 9 बच्चे वाले, सही, किसी यहाँ ने तो विरोध नहीं बदनाम किया। कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल। हमसे ज्यादा सभ्य और हमसे ज्यादा सुशिक्षित कौन है? जी बिल्कुल। लेकिन मामला ये है कि मेरे अकेले के बन जाने से बात नहीं बनती है। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में जो उन्होंने लिखा है उसमें इस तरह के प्रावधान किए हैं, बराबरी का प्रावधान किया है, रोजगार में बराबरी की बात कही है, धर्म की आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी दी है। अब मैं इस केस से क्या मान लूं राइट। कि बाबा साहेब के संविधान पर भी लगाम लगा देना चाहते हैं लोग। जी जी बिल्कुल, वो तो उनकी संविधान कोशिश को हमेशा ही तोड़ रहे रहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। संविधान को तो उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। हाँ, वो देखिए ना, मैं तो समाज को भी कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी जी बिल्कुल। कि लोगों के उस नारे को समझें, न्यू इंडिया। यार पहले वाली इंडिया को चला लो। राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू इंडिया? बिल्कुल जी बिल्कुल। व्हाट इज द मैसेज फॉर न्यू इंडिया? न्यू इंडिया से क्या और कहना अब तो उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, नया भारत, नया संविधान। चाहते? हाँ, ये नया संविधान क्या है? नया भारत, नया संविधान। ओल्ड इज गोल्ड पे रहेंगे तो कैसा ये रहेगा? उन लोगों को तो जान लेना चाहिए, जी खासकर जी जी जो 85% लोग हैं इस देश में, जी। जिनके पुरखे रहे हैं। मैंने अभी बोला पिछली मीटिंग में कि इस देश में एक बाबा रहे हैं और एक बापू रहे हैं, जी और मैंने वो क्लेरिफाई भी किया राइट। कि बापू बड़ा के बाबा। जी हाँ जी हाँ जी। प्राकृतिक व्यवस्था में बापू बड़ा नहीं होता, बाबा बड़े। बाबा बड़ा होता है। जी। तो जब बाबा बड़ा होता है तो बाबा मेरे हैं। आज औरों ने स्वीकार कर लिया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिल्कुल। नहीं तो वो कम नहीं रहे हैं। मेरे बाबा की
जीते जी उन्होंने बाबा की बात नहीं मानी। हिंदू कोड बिल लाए, नहीं माना। और उनके परिनिर्वाण के बाद भी उनके समाज के लोगों ने बाबा की पहचान बनाई मूर्ति के रूप में। तो यही लोगों ने, किसी ने गर्दन तोड़ी, किसी ने बाजू तोड़ी, किसी ने टांग तोड़ी, किसी ने आंखें फोड़ी। लेकिन आज हम लोगों ने कुछ अपनाया है। और अगर मैं कह दूं आपके सामने, इस देश की राजनीति की चूल को हिला देने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन ला देने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा और बापू का अंतर बेहतर तरीके से समझा गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसलिए हम अपने संत महापुरुषों का कहना मान करके ऐसे हादसों की, ऐसे अपराधों की, मैं हादसा शब्द बोल देता हूँ जी, भूल है, भूल है, सीधा सीधा 302 का अपराध है। जी जी। और वो भी अपराध फांसी की सजा के लायक है, जी जघन्यतम है, जी, रेयरेस्ट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पैर काटो, हाथ काटो, बिल्कुल तड़पा तड़पा के मारा गया है। देखने के बाद में वो देखा नहीं जा रहा है, इस तरीके से है। और क्या इन्होंने वो अपराध नहीं किया? तलवार को छिपा करके रखा, तलवार को साफ भी करने का प्रयास किया, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी की गई है। हालांकि तो बरामदी 120 भी और 201 में वो जो 8 7 लोग और इनके साथ, जी, धाराएं तो सर कई लग सकती हैं। आप एडवोकेट हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इनके साथ जो लोग इनमें इन्वॉल्व है, सारे के सारे शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने संख्या बल बढ़ाकर उसको कमजोर बनाया कि वो चीख चिल्ला ना सके, उसकी आवाज दब गई। हाँ, तो समान सजा के जी बिल्कुल, इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में इसका जिक्र ऑलरेडी लिखा गया है जी। इसलिए ऐसे मौके पर, लेकिन मैं अनुरोध भी कर देना चाहूँगा उन लोगों को भी कि ये तो अपराध आपने कर दिया है, किसी के बहक आने से, फुसलाने हाँ से, जी, बिल्कुल, धमकाने बिल्कुल, से, बिल्कुल। डराने से, लोभ में, लालच में, लेकिन पुनः इस तरह का प्रयास करना उचित नहीं होगा। उचित नहीं होगा, कुछ न भी हो उचित सकता ये है। था, न उचित होगा। जी, राजस्थान में हुआ, मेरा दलित मरा ना, राइट। मध्य प्रदेश में हुआ, मेटाडोर से बांध करके जो आदमी सड़क पर घिसता हुआ जाएगा, क्या उसकी चीख पुकार नहीं निकलेगी? लेकिन ऐसे बेदर्दी लोगों के साथ जब भारतीय संविधान मौजूद है, मानवाधिकार की बात कहता है, और वहाँ पर इंडियन पीनल कोड है, CRPC है, जी, मुकदमा चलाओ और सीधा सीधा फांसी पर लटकाओ, जब बिल्कुल। तक ऐसा नहीं होगा। ताकि, और शीघ्र होना चाहिए, मामला लंबा नहीं खींचना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस मामले को, जब उन्होंने कबूल कर लिया है, स्पष्ट है। वो मैंने कहा कि जी। तीव्र गति से जब हम 376 के मामले में जी कोर्ट अलग से बना करके हम इस तरह के मुकदमे सुनते हैं, जी, फैसले लेते हैं, तो ये अपराध भी उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके है। बस सरकार एक बात सोच ले, माननीय कोर्ट सोच लें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोच ले, हाई कोर्ट सोच ले, सुप्रीम कोर्ट सोच ले कि अगर मान लो वो दलित है तो दलित होने के नाते उसका मानवाधिकार का कहीं हनन न हो जाए। जी, बिल्कुल। इस देश में दूसरे लोगों के साथ हुआ है, वो भी हमारी बहन बेटी थी, बिल्कुल बिल्कुल जिसके साथ अपराध हुआ, जी। 376 का मामला हुआ, और उसमें फांसी के आर्डर हुए, फांसी लगाई गई। तो केवल उधर ही न संदेश चला जाए, एक दलित को इस तरीके से मारने पर तीव्र गति से फैसला लेकर के जांच पूरी कराएं, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, जांच पूरी हो। जांच तो सिर्फ इस बात साक्ष्य से हो जुटाएं। कि ये मतलब वो सब चीजें और तो स्वीकार सामने किया है, है। स्वीकार भी हो गया है, हथियार भी आई थिंक बरामद हो गए हैं। इसीलिए जल्दी बहुत जरूरी है कि बिल्कुल। बाद में तो बहुत सारे लोग उनके हिमायती होकर के, लिपापोती कर मैं देंगे। पैसे से एक वकील हूँ, जी। क्या हम लोग कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं कि आदमी आकर के कहता है कि मैं ऐसा अपराध कर आया हूँ, राइट। और फिर मैं कहता हूँ मैं तुझे बचाऊंगा, तो मैं झूठ का सहारा नहीं लेता हूँ, तो फिर क्या करता हूँ? माननीय न्यायालय तो बिल्कुल मेरी बात पर चलता है। माननीय न्यायालय अपने तर्क संगत पूरा सुन करके तब फैसला देते हैं। जी। मेरे न्यायालय की तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसे वकीलों को भी
मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का मुकदमा भी वो ना लड़ें जिन्होंने इस तरह का काम किया हो। एक रोटी कम खा लें। मैं आपकी बिरादरी का वकील हूँ, आप वकील हैं, मैं आपकी बिरादरी से ही हूँ, मैं वकील हूँ, इसलिए कई मामलों में मेरे वकीलों ने, संघों ने विरोध किया है, मुकदमे नहीं लड़े हैं, फैसले लिए हैं। तो इस मामले में भी मैं तो वकील संघ, चाहे पंजाब का हो, जी बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे दिल्ली का हो, पूरे देश में कहीं का क्यों न हो, बार एसोसिएशन, इस तरह के मुकदमे जिसने जो किया है उसका परिणाम, जब आपका वेद ग्रंथ कहते हैं कि भाई कर्मों का फल मिलता है, तो उनको कर्मों का फल मिलने दें, उसमें विघ्न न डालें। ऐसा मेरा अनुरोध माननीय जो बार एसोसिएशन है उनके लिए भी है, उनके सदस्यों के लिए भी है, माननीय कोर्ट के लिए भी है, सभी स्तर के कोर्ट के लिए है, और मेरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है, समाज के लिए भी है, और जो धर्म गुरु बने बैठे हैं उनके लिए भी है कि इस मामले में उनको सज़ा मिलने दें और उसको पूरा, उसके परिवार को न्याय मिलने दें, तब लोकतंत्र सही मायने में फलीभूत होगा। जी बिल्कुल। उचित से भी ज़्यादा बढ़कर उसके परिवार को सजा के तौर पर, ये भारत सरकार की सजा है, जरूर से ज़्यादा उसके पूरे परिवार का भरण पोषण का आजीवन ख्याल रखा जाए। हाँ, ये मूलभूत सवाल है। जी बिल्कुल। और सवाल ही नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्था की मांग है। जी। ऐसा कहा गया है कि भूमि छुड़न भैया मरण और कुलवंती नार, पुत्र बिछुआ होत हैं ये दारुण दुख चार, इनसे परे एक और दुख अचूक, सब दुख जाते सह पर सही न जाती भूख। पेट है, सारी सुविधा चाहिए उस परिवार को। जी बिल्कुल। किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, तो उनके साथ जो ये जघन्य अन्याय हो गया है, उसकी हम वो तो भरपाई पूरी नहीं कर सकते। लेकिन जो आज मूलभूत आवश्यकता होती है, जी जी, प्राकृतिक व्यवस्था में जिनकी जरूरत होती है, जी बिल्कुल, वो भी सरकार का दायित्व बन जाता है। स्थानीय सरकार का, प्रांतीय सरकार का, भारतीय सरकार, केंद्रीय सरकार का, जी, भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। और देखिएगा, अभी तो हम लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो गया। डिबेट में लोग बाग जो गोदी मीडिया कहूँ क्या कहूँ, राइट, हैं, आज तो वो सिद्ध कर दिया कि मीडिया मुद्रा की रखेल बन गई है। लोग बोलते हैं कि ये हिंदुओं के प्रति बहुत साजिश है, जी जी, आतंकवाद है। अब वो जो वक्ता लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, इस केस में क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इस केस में क्यों जवाब नहीं दीजिए। न्याय मांगते? जी बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद कांड हुआ था, यानी कि एक महिला डॉक्टर के साथ कुछ आवारा लड़कों ने दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी गई और तुरंत एनकाउंटर हुआ। हम लोगों ने वहाँ पर भी उतना ही काम किया था जितना इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं या अन्य मुद्दों पर काम करते हैं। लेकिन जो हमारे लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी होती है, मेरा मतलब सीधे तौर पर SC ST कम्युनिटी से है, यानी मूल निवासी लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही जातीय जुल्म होते हैं। वो तो देखिएगा, मैंने और इंसाफ दूर की बात हो जाता है। शुरुआती दौर में कहा जी बिल्कुल कि गुस्सा हमेशा कमजोर पर निकलता है, और जायज भी तो हो, बात जायज और नाजायज, गुस्सा तो कभी जायज हो ही नहीं सकता। राइट राइट, और गुस्सा जायज हो ही नहीं सकता, जायज हो ही नहीं सकता, प्राकृतिक व्यवस्था का गुण है। राइट, और ये अवगुण है, अवगुण है, अवगुणों में गिनती शांति के साथ रहना, प्यार मोहब्बत के साथ व्यवहार करना, सद्भाव रखना, वो गुण है। गुण है, गुस्सा खाना अवगुण है, अवगुण है, दुर्गुण है। राइट, तो ये जब दुर्गुण है, अवगुण है, तो ये तो कभी जायज हो ही नहीं सकता। जी, और जायज चीज के लिए कभी इस तरह के मामले नहीं होते। जी बिल्कुल। मैं चूंकि वहाँ, क्योंकि हम लोग तो वो हैं, मेरे जज साहब के पास भी, जिनके पास भी ये मुकदमा जाएगा,
या मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के या जिस स्तर पर भी मेरा न्याय का काम कर रहे हैं उससे लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय तक मेरे सारे जज और हम लोग वकील लोग कभी मौके वारदात पर नहीं जाते। मौका वारदात पे नहीं जाते। मौके वारदात पर हम नहीं जाते हैं। कारण क्या है सर हमें तो उस काम के लिए पुलिस महकमा है। जी जी, वो ड्यूटी पुलिस की है। या तो विक्टिम का है वारदात पे, या तो पीड़ित होगा या पीड़ित विक्टिम होगा या एक्यूज होगा जी, और तीसरा पक्ष पुलिस महकमा होगा। राइट। हम लोग तो जो पुलिस ने लिख करके दिया, जो मामले से संबंधित जो गवाहियां हुई उन पर जरह बहस होती है, माननीय न्यायालय अपना शांतिपूर्वक सुनते हैं, पूरे विवेक के साथ सुनते हैं, उसके बाद अपना फैसला देते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय न्यायालय कोई भी है, हर स्तर के न्यायालयों में न्याय की सच्ची व्याख्या होती है, करते हैं। कोई कोई मामला जरूर ऐसा हो जाता है, वहां मेरे जज साहब की मजबूरी हो जाती होगी किसी दबाव की। अब ये भी हुआ है ना, ये जो राम रहीम को जो सजा का प्रोविजन किया, ऑर्डर किया, उन मेरे जज साहब को, सीबीआई के जज साहब को धमकी मिली है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की धमकी में वैसे तो जिस दिन जज की शपथ लेते हैं संवैधानिक, उसी दिन हम लोग कह देते हैं कि हम पूर्णतः इंसानियत, सच्ची और अच्छी बात के लिए ही न्याय करेंगे। राइट। एक बात छोटी सी कहना चाहूँगा सर, बहुत ही बड़े मुद्दों पर बात चल रही है और संबंधित वारदात से संबंध में भी और अन्य कई मुद्दों पर, इंसाफ के मुद्दों पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। बात छोटी है लेकिन अर्थ उसका बड़ा निकलता है। जान को सीधे तौर पर खतरा होता है किन किन को, जिन महकमों के आपने अभी नाम लिए, पुलिस डिपार्टमेंट है, वकील लोग हैं और रिपोर्टर हैं और जो समाज सेवी लोग हैं, समाज से की सेवा करते हैं सीधे तौर पर बिना खतरे को भांपे। अभी लखीमपुर में हुआ नहीं जी, आप जैसे माने पत्रकार जिनको जान से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ जी, खतरा तो रहता है। और जहां तक है मेरी जानकारी में है, वो भी तो मेरा वही था जी, सोशल एक्टिविस्ट, इन सबको जान का खतरा बना रहता है। वो भी मेरा इसी वर्ग से संबंधित है। जी बिल्कुल, हमारे ही समुदाय से, हमारे ही समुदाय से। तो हम तो मरने के लिए हो गए। जी बिल्कुल। और जब इस तरह की बातें होती है, हम तो सीधा बात जानते हैं कि भाई जब नेता लोग इतने ही ईमानदारी से देश चलाते हैं जी, इतनी उनकी सच्ची और अच्छी नीति है, तो फिर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। राइट, बिल्कुल। और जब उन्होंने गलत काम किए हैं तब भी फिर प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तब भी कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, हर विद्वान आदमी कहता है। बिल्कुल सही है। और धमकी मिलती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलते हैं। धमकी तो अभी शहर छोड़िएगा, संभव है मेरी बात ये कहां तक जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धिजीवी वर्ग तो जरूर माहौल देश का बन गया है, बहुत बहुत आतंक हो रहा है, अफरा-तफरी का, बहुत अफरा तफरी हो रही पूरे देश में, बेरोजगारी का, आगजनी हो रही है जगह जगह, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शिक्षा का, राइट, स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल, सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। अभी एक और इस तरह का व्यवहार आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी कि आप यदि दफ्तर जा रहे हैं, आप यदि अपने काम पर कहीं जा रहे हैं और आप रोटी का टिफिन हाथ में ले जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में मिलेगा चाकू हाथ में होगा। राइट, और बोलेगा कि खा करके भी जा रहा है और ले करके भी जा रहा है, इसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
और थोड़ी सी आनाकानी की तो आपके सीने में खंजर होगा, चाकू होगा, और जो टिफिन है भोजन का वो उसके हाथ में होगा और लेकर के त्रिपुर जाएगा जी। इस तरह का माहौल, क्योंकि बेरोजगारी से ये समस्या पैदा होगी। बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बदमाशी पर, गुंडागर्दी पर, स्ट्रीट क्राइम पर और भिखारियों पर, इन सब चीज़ों पर अगर वो आर्थिक व्यवस्था का ठीक से इंतजाम कर दे, आजीविका का ठीक से इंतजाम कर दे, तो ये हरकतें अंजाम लेंगी ही नहीं। देखो, अपराधों की तरफ जाने के लिए एक मनोवृत्ति भी है। मनोवृत्ति है, सही दिशा। वो मनोवृत्ति क्या है कि मान लीजिए कोई मेरा बाबू है, मेरा पियन है, तो भाई प्राकृतिक व्यवस्था का तो ये लक्षण है कि तुमने मेहनत नहीं की, तुम पढ़े नहीं, तुमको मेरे बराबर की हैसियत की नौकरी मिली नहीं, काम मिला नहीं। जी। तो जब नहीं मिला, आपने मेहनत नहीं की, मैंने उस दौरान कष्ट उठाए, आपने मौज ली। मेरे से जब एक आदमी ने कहा कि आपका तो सरकारी मीटर चल रहा है, तब मैंने कहा भाई ये स्कूल मेरे लिए नहीं खुले थे, बाबा साहेब ने शिक्षा का अधिकार मेरे लिए नहीं दिया था, लेकिन सबके लिए दिया था। लेकिन जब हम लोग, तुम लोग अंटपिल खेलते थे कंचों से, तो खिलखिला करके हंसते थे। हम उस दौरान स्कूल को दौड़ते थे, स्कूल को। जी। और जिस दौरान आप गिल्ली डंडा खेलते थे और डंडा मार करके जैसी गिल्ली उछल करके जाती थी तो आप हंसते थे, किलकारी मारते थे, कहते थे देख ये गई वो गई। उस दौरान हम थप्पड़ खा रहे होते थे अपने गुरुओं के, मास्टरों के, अध्यापकों के। और मैं तो बड़े उसके साथ कह सकता हूँ कि हमें तो अपने को थप्पड़ भी नहीं मिले उस दौरान, चूंकि अपने कहीं मास्टर थे भी नहीं। हमें थप्पड़ भी मिले तो दूसरों के लिए, दूसरों के मिले, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हमारे लिए, वो थप्पड़ भी कल्याणकारी हैं आज। और जिस दौरान तुम रजाई में गर्म सांस लेते हुए सोते थे, हम चारपाई पर रख करके चिराग, डिबिया, उसको जला करके पढ़ते थे, और अगर नींद का झटका आ गया तो आग लगने का भी डर होता था। सच्चाई है। तो भाई हमने उस दौरान कष्ट उठाए, पढ़े, मेहनत की, आपने मौज ली। आज यदि उसी मेहनत के आधार पर हमको कुछ कुछ बाबा साहेब के संविधान के माध्यम से, जी बिल्कुल, उनकी की हुई मेहनत के आधार पर जी, यदि हमको कुछ मिला है, आराम का समय, बढ़िया समय, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का समय, तो फिर भाई व्यक्तिगत ईर्ष्या कैसे? ये भी, तो ये जो भी लोग मेहनत नहीं करते हैं, जो उम्र जिस काम के लिए है, पढ़ने लिखने के लिए उम्र है, खेलने कूदने के लिए उम्र है, भाईचारा बनाएंगे तो भविष्य में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। और वहीं से अपराधों की, रिश्वत मांगने की, चोरी करने की, बिल्कुल बिल्कुल हैं, ये आदतें, झूठ फरेबी, जालसाजी, ये करने की मनोवृत्ति पैदा हो जाती। जी बिल्कुल, दिशाहीन होने के बाद में दिशावान बनने का ही प्रयास किया जाता है, ना कि और दिशाहीन हुआ जाए। जी जी बिल्कुल। ये देखिएगा, नरक और स्वर्ग कहीं है नहीं। जो आदमी मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीता है वो साक्षात जन्नत में, और जो अपमानित जिंदगी जीता है, कारण उसके कोई भी हो, वो आदमी दोजख में है। तो जब मैं मेहनत करूं, भाई कम खा लूं, अच्छा रहूं, दूसरों को भी अच्छा लगूं, ये तो प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण है। और जैसा ये अपराध हुआ है, अगर सूरज में भी इन निहंगों का लक्षण आ जाए, जी, चंद्रमा में भी इन निहंगों का ऐसा लक्षण आ जाए, बिल्कुल, हवा में भी कहीं बिल्कुल बिल्कुल इन मनवादी मानसिकताओं का लक्षण आ जाए, हम्म, तो आदमी जी नहीं पाएगा। ना जीवन व्यवस्था ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे क्या, बहुत ही जल्दी, कुछ ही घंटों में जीवन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए जितनी सरकारें हैं उनका दायित्व बनता है कि जो बेशक, अरे भाई हिंदू मत में कहीं ऐसा लिखा हो कि जाति पाति का जहर फैलाओ, राइट, हिंदू मुसलमान का जहर फैलाओ। अभी हाल ही में एक धार्मिक सोशल मीडिया पर आई है, एक महिला मुस्लिम, एक हिंदू महिला मुस्लिम व्यक्ति का सरेआम एक वाहन के अंदर, मेट्रो है, पता नहीं ट्रेन है, पता नहीं गाड़ी है, क्या है,
उसमें उसको मारपीट कर रही है, गाली गलौज कर रही है। और आई थिंक कि मैं जहाँ तक उसकी सच्चाई समझता हूँ, वो दोषारोपण करते हुए का तो वीडियो है, मारपीट करते हुए का तो वीडियो है महिला द्वारा उस मुस्लिम युवक पर, लेकिन वो बेचारा हाथ ही जोड़ रहा है, पैर ही जोड़ रहा है, बदले में विरोध भी नहीं कर रहा। मेरे को नहीं लगता कि उससे कोई गलती हुई हो। ये जाति धर्म का जहर है बस। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं तो मैं देखिएगा बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्राकृतिक व्यवस्था। जी, इस्लाम में जहाँ तक है वो उसने अपना हमारे इस्लामी धर्म लिबास पहना हुआ है। गुरुओं जी, संत महापुरुषों ने सबने ये कहा है ना कि भाई क्षमा से बड़ा कोई सजा नहीं है। जी, क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं है, राइट। है? जी जी, और व्यक्तिगत ये कहा भी गया है, वेद ग्रंथों में भी है कि क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। जी जी, कि अगर मान लीजिए छोटा है, हाँ हाँ, उम्र में है, कद काठी में है, अध्ययन में है, शिक्षा दीक्षा में है, स्वभाव में है, व्यवहार में है, किसी भी तरीके से कमतर है, तो उसको मैं समझाऊं, बताऊं, आगे के लिए उसको मैं ले चलूं। जब मेरे गुरुओं ने, सम्मानित सिख धर्म के गुरुओं ने जब कह दिया, ये संदेश दे दिया कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, तो फिर उस बात को इन निहंगों ने क्यों नहीं अंगीकार किया? राइट। अगर ये असल में क्यों नहीं ग्रंथियों ने इस बात को अंगीकार किया? क्यों नहीं ये संदेश देते हैं? बिल्कुल, शील नाम की चीज इनमें नहीं थी जी। क्षमा, शांति, दया, परोपकार, ऐसा कोई नहीं था इनमें। प्रज्ञाशील समाधि आता है ना, तथागत गौतम बुद्धा ने पंचशील का बात कही है कि भाई उन्होंने पंचशील में यही तो कहा है जी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, जी, किसी की बगैर दी हुई चीज में नहीं लूंगा, मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा जी, मैं हर किसी की बहन बेटी को, अपनी बहन बेटी को सम्मान की निगाह से समान देखूंगा, दृष्टि से देखूंगा, मैं अनावश्यक हत्या नहीं करूंगा। अब क्या ये सिद्धांत इन पे लागू नहीं होता? अनावश्यक क्या, आवश्यकता थी? अहिंसा के तो उन्होंने मना ही किया है, क्षमा का ही कहा है मतलब तथागत गौतम बुद्ध ने। तथागत गौतम बुद्ध ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि अंगुलमाल जैसे डाकू को भी उन्होंने क्षमा और शील का ज्ञान दिया था। देखिएगा, चूंकि डाकू अंगुलीमाल एक आदमी तो था, बुद्धि विवेक तो थी, बदला लेने की प्रवृत्ति ज्यादा थी जी, अपने को हत्याएं भी कर रहा था, अपने को ज्यादा मजबूत दिखाने का प्रवृत्ति उसका था। जी जी जी, तथागत ने उनको सुधारा। राइट, यानी तथागत ने उन्हें दंडित नहीं किया कि तू अपराध करके आया है, तुझे दंडित किया जाए। इसलिए जो आवश्यक और अनावश्यक, बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मैं जंगल से निकल रहा हूँ, कोई जंगली जानवर ऐसा आ जाता है कि वो मेरे पे आक्रमण करे, राइट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मुझे उससे तो अपनी रक्षा करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी हत्या हो जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा प्राकृतिक व्यवस्था का। राइट, बिल्कुल जी, एक मतलब जब बुरा नहीं होगा जी, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस जी। अब यहाँ तो सेल्फ डिफेंस का भी कंसेप्ट लागू नहीं हो रहा था जी। एक सर छोटी सी बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि देश में तमाम किस्म की घटनाएं घट रही हैं और बच्चियाँ ज़्यादा असुरक्षित हो गई हैं, कई घटनाएं घटी हैं और कई बच्चियाँ मौत के मुंह में समा गई हैं दर्द से तड़प तड़प कर। ये बच्चियाँ बड़ी निर्मल और मासूम होती हैं, बेचारियों को कुछ भी नहीं पता होता, और किसी भी उम्र की बच्चियाँ हादसों का शिकार हो जाती हैं, जालिमों के जुल्म का शिकार हो जाती हैं, बेइज्जत, जिल्लत और उसके बाद सीधा मौत दर्द से तड़प तड़प कर। चाहे आप राबिया का केस ले लें, चाहे दिल्ली कैंट की 9 साल की बच्ची का केस ले लें, वो तो सिविल डिफेंस में थी राबिया, उसको ऊपर किस तरीका का क्राइम हुआ, यानी सीधा सीधा उसका पुलिस डिपार्टमेंट से ही संबंध था, बावजूद उसके वो सुरक्षित ना रह सकी। तो ऐसे कई केस हुए हैं और इन पर आप थोड़ा सा ये कर, सेल्फ डिफेंस में क्या वो एक लड़की घिर गई है, कोई बच्ची, कोई बहन बेटी घिर गई है, कोई महिला नारी घिर गई है बदमाशों से, क्या वो अपने आत्मरक्षा में हत्या करने का कानूनी स्तर पर बदमाशों को रोकने के लिए अधिकार रखती है या नहीं? बिल्कुल है, सेल्फ डिफेंस। हाँ बिल्कुल है, जब वो घिर चुकी है। अरे सर, जब मैं लाइसेंसी भी हूँ, जी जी, जी जी सर, जी जी, जिस दौरान
वेपन हैंडलिंग के लिए मुझे सर्टिफिकेट लेने जाना था जी सर। तुगलकाबाद पर। जी। तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे थे हम्म। यादव साहब थे, तो मैंने कहा यादव साहब मैं एक जानकारी चाहता हूँ हम्म। कि बोले। मैंने कहा मान लीजिए मैं अपना हथियार लेकर के चल रहा हूँ हम्म। और एक बुरी मानसिकता का आदमी हम्म। मेरे वेपन को भी कड़ी निगाह से देख रहा है हम्म। और उसका व्यवहार ऐसा होता जा रहा है कि मुझे ऐसा डर लग रहा है। हो सकता है भ्रम हो, लेकिन डर लग रहा है कि हो न हो ये मेरे वेपन को छीनेगा। राइट राइट। तो उस स्थिति में यादव साहब मुझे क्या करना चाहिए, वो इंस्ट्रक्टर थे। तब उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कहीं मौका होता है तुरंत हिट करो, लेकिन हिट करना है तो कमरबंद से नीचे हिट करना है। जी, तरीका भी एक अगर लिमिट है। नीचे हिट करोगे तो वो आदमी जीवित रहेगा और पुलिस के सामने सारी बात बता देगा कि वो क्या करना चाहता था आपके साथ इंक्वायरी में। और यदि आपने गलती कर दी कि कमरबंद से ऊपर कहीं फायर कर दिया, निशाना चूक गया या कुछ भी है, तो उस दौरान पूरी संभावना है कि वो कहीं ऊपर चला जाए और आप सीधे तिहाड़ जाओगे। राइट, बिल्कुल कानून है। इसलिए अपनी सुरक्षा में, सेल्फ प्रोटेक्शन में, नहीं तो आज दिल्ली पुलिस महकमा पूरा वेपन लाइसेंस देता है तो किस लिए देता है? सेल्फ डिफेंस, शिकार के लिए नहीं देता, सेल्फ डिफेंस के लिए, खेल के लिए देता है, किसी अच्छा। शौक को पूरा करने के लिए नहीं देता है। जी जी। क्योंकि कई नालायक लोगों ने तो शौक में दूसरों की जान ले ली है। ले लिया, बहुत बहुत किस्से सामने आते हैं। जो जिसको शादियों में चल शादी जाती है। व्यवहारों में, जी बिल्कुल, बर्थडे पार्टी में चल जाती है, सामाजिक कार्यक्रमों में, और बेचारे किसी और निर्दोष पे फायरिंग चलती कर है। देते हैं लोग। हाँ हाँ, नशे में फायरिंग कर देते नशे में हैं। है जी। तो जो तथागत का दिया वो सिद्धांत है कि भाई अनावश्यक हत्या नहीं करनी है, नहीं करनी है। दैट इज कॉल्ड अहिंसावादी। जी जी। तो इस तरह के जो 5 सील बनाए, 5 सीलों का यदि मैंने अपने चरित्र में ढाल लिया तो जिन बहन बेटियों की इज्जत आबरू की आप बात कर रहे हो, जी बिल्कुल, चाहे वो नादान है, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बदतमीजी के 1 साल का बच्चा है, 6 महीने की बिटिया है, उस के साथ भी इस तरह की हैवानियत, जी। तो ऐसे लोग उनको फांसी पर न लटकाया जाए तो फिर क्या किया जाए? अगर मैं कह दूं भाई मैं इंडिया में रहता हूं, हालांकि इस्लाम मत का मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन विदेशों में इस्लाम मत के कई कानून ऐसे हैं कि जैसा किया वैसा उसको ट्रीटमेंट दो। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। मेरे यहाँ पर भी अगर ऐसा है, प्रोविजन तो है, लेकिन बीच वाले बचाने वाले लोग, दल्ले दलाल, नाजायज सिफारिशी, पैसे के लालच में सच्ची वकालत न करने वाले वकील, पैसे के लालच में सस्ती और झूठी वकालत करने वाले लोग अगर इस काम को रोक दें जी, तो भारत में भी न्याय प्रक्रिया कोई कमजोर नहीं है। जी बिल्कुल। भाई मैंने बताया कि जज साहब मौके पर थोड़ी न जाते हैं, जी जी। मौके पर मेरा आईओ होगा, पुलिस महकमे का आदमी होगा, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, या तो अपराधी होगा या फिर कसूर जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो होगा। अपने फीतों की कीमत न ले। जो फीत लगे हैं, जो सैलरी मिलती है भारत सरकार से, उसके पुलिस महकमे से, उसमें अपना लालन पालन करे दीन ईमान के साथ, बिल्कुल, बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाए, जी जी। अन्यथा शौक ना फरमाए, दीन ईमान के साथ इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है हकीकत में, व्यवहारिकता में नहीं हो पा रहा है। ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा है, करते भी हैं, बहुत कम है, बहुत सारे ही पुलिसकर्मियों बहुत कम की है। जान चली जाएगी हाँ, ये भी है, ऐसे भी ईमानदारी कई से। केस हैं। लेकिन जब भाई आप लोग पुलिस महकमे में भर्ती हुए हो तो ऐसे लोगों का पहले से व्याख्या तो हो जाए, पहले से जांच तो पूरी हो जाए,
हालांकि मैं कानून का आदमी होते हुए मैं इस बात को एनकाउंटर को नहीं कह सकता, लेकिन जो अभी आपने एग्जाम्पल कोट किया कि साउथ इंडिया में जब वो हुआ, उनका एनकाउंटर हुआ, तो कुछ ने विरोध किया, हैदराबाद, नहीं तो स्वीकार कर लिया समाज ने। तो उनके साथ सर यही उस केस में तो हो गया, लेकिन उसके बाद मनीषा केस में नहीं हुआ। और भी कई केस हैं, 17 साल की बच्ची अनाज गुड़ मंडी का केस है, दिल्ली का ही मॉडल टाउन थाने का। और भी कई केस हैं, मामलों को रफा दफा किया है गरीब कमजोर होने की वजह से। ऊपर से ये दिल्ली कैंट की 9 साल की बच्ची है, इस मामले को पूरा तरीके से डराने धमकाने दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लोभ लालच भी दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहकाया जा रहा है विक्टिम को ही। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये लोभ लालच में आना, डराना धमकाना, बहलाना फुसलाना, ये सब के सब हमारे चरित्र की हीनता है, जी जी चरित्र नहीं है। जी। और कई धर्म तो चरित्र निर्माण की बात करते हैं, और कई क्या करते हैं, सभी करते हैं। जी जी। भाई जितने प्रवचन करता है, चाहे मेरे इस्लाम के हों, सिखों के हों, बौद्ध हों, पुजारी हों, पुरोहित हों, पादरी हों, ये सब अपने अपने प्रवचन में ये कहते हैं ना जी जी कि भैया झूठ बोलना पाप है, और किसी की बहन बेटी को बुरी निगाह से देखना महापाप है। जी जी जी। लेकिन यही चीज बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसी नेचर के काम अपराध बढ़ रहे हैं। बढ़ रही है। तो मैं क्या मान लूं, क्या कहूं कि या तो मेरा प्रवचन करता ठीक नियत से नहीं कह रहा है, कि मुझे तो ये कह रहा है कि लोभ लालच नहीं करना चाहिए, राइट, लेकिन दान पात्र बराबर में होता है। मेरे पूरी से लिस्ट तो कह रहा होती है कि लोभ लालच बहुत बुरी बला है। सहज में कह रहा है कि वो एसी की जरूरत है, बताइए। तो हाँ, यार वो पूरी- मंगवा दो। पूरी भौतिक सुविधाएं हैं। तो भौतिक सुविधाओं के लालच में चरित्र को गंवाने लगे हैं, अथवा सुनने वाले ठीक उससे मानसिकता से नहीं सुन रहे हैं। सच्चाई है ये। बोले ये जब सब खुद ही स्वार्थ में आचरण जा में रहे नहीं हैं। ढाल रहा है अपने में, तो मेरे आचरण को क्या बनाएगा। बहुत सारे, क्या वो ठाकुर है कोई प्रवचन करता था, रेगुलर आ रहा है जी। उसने शूद्रों को बोला ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हैं? राइट, देवकी नंदन ठाकुर समथिंग समथिंग। हाँ जी, हाँ वही है। जी जी। अरे भाई, अगर मैं हिंदू बात से कहूं तो यार जमीन के 5 तत्वों से तू बना, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 5 तत्वों से जिससे तू नफरत कर रहा है वो बना। कमाई के टाइम पर तो नहीं देखता शूद्र और वो दलित और मतलब मजलूम है, तब तो पैसा चाहिए, तब पैसा चाहिए, तब वो पैसा, दलित का दाम पैसा चाहिए। बुरा नहीं लगता। लेकिन जब जाति पाति की बात आ गई तो ये ऐसा है, और फिर वो भी क्या करे, उसकी रामचरितमानस कहती है, वो भी तो उसी का अनुकरण कर रहा है जी। लेकिन ऐसे लोगों को तुलसीदास जी वाली रामचरितमानस का बहिष्कार कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। कारण, अरे तुलसीदास जी का मैसेज, जब ये तुलसीदास जी का शादी हो गया, जी जी जी। बीवी माय के चली गई, और ये उसमें कामांधता में वहां चले गए। भाई सावन का महीना, नाग जो ऊपर से गिरा हो वो लटका होगा, बारिश के मौसम में कच्चे मकान, जी। ये उसे पकड़ करके ऊपर चले गए। तब उन्होंने देख करके कहा कि आप यहाँ कैसे, कि भाई तुमने तो कमंद डाला था, कि कहाँ है। जब वो देखने आई तो वहां कुछ नहीं था। तब उन्होंने कहा कि इतना हेत हराम में उतना हर में हो। तो भाई ऐसी महिला तो मेरी गुरु हो गई, मेरी जिंदगी बढ़िया बना दी। वो लेकिन बदले की भावना से तुलसीदास ने नारी शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, वो जो डायलॉग बनाया उसके वो जो चौपाई है कि ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, ये सब तारण के अधिकारी, तो उसी भावना से, नहीं तो गुरु का दर्जा है। और महिला तो माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, हर तरीके से सिखाती है। जी जी। अरे माँ तो ऐसे समझेगा, बीवी का मैं चलेगा
नहीं कहता, वैसे तो बीवी भी इस काम को करती है कि अगर पति अपंग हो जाए कैसे ही तो बेचारी पूरा सहारा देती है कि माँ तो उल्टा चलती है, बच्चे को बेटे को सीधा चलना सिखाती है। तो महिला में तो वो गुण है, पुरुष से बढ़कर। पुरुष से बढ़कर है। उस नारी को इस तरह का बोलना तो ये बदले की भावना नहीं है तो क्या है? पुरुष का, जहाँ तक मैंने अब तक जीवन से सीखा है, पुरुष के दो ही दायित्व हैं निभाता है वो। एक तो कमाई का, और दूसरा एक दायित्व तो और होगा, बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नारी तो हजारों जिस क्षेत्र में उतर जाए उसी में सफलता लेकर नहीं, आज आती बहन है। बेटियां देखो बराबर हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो संविधान की बलौत है बाबा साहब के जी कि महिला और पुरुष जी, बोथ आर इक्वल। परिवार भी इन ऑल संभालती है, रेस्पेक्ट। खाना भी बनाती है, मतलब बच्चों को शिक्षा भी, दीक्षा भी वो देती है, देखेगा- कई जिम्मेदारियां निभाती वो है देखेगा महिला। पहले वाले मामले का अज्ञानता का बंटवारा है, हम्म, अज्ञानता का बंटवारा है, हम्म, क्योंकि इन्हीं के वेद ग्रंथों ने हम्म, उसी नारी को, उसी महिला को पैर की जूती समझा, पढ़ने लिखने नहीं दिया। और इतना ही नहीं, मौत किसी के हाथ में नहीं, लेकिन पति की यदि मौत हो गई है तो सती प्रथा, जी, पहले ढोल बाजे बजाए गए पुराने ताकि उसकी जमाने। चीख पुकार की आवाज न जाए। हम्म, ऐसे परंपराओं से महिला का मनोबल हर स्तर पर तोड़ा गया है। और धन्य रहे मेरे बाबा साहिब, जी, जिन्होंने संविधान में बराबर का अधिकार दे करके आज चाहे नीचे साइकिल चलाने की बात हो, पैदल बराबर चलने की बात हो, हर क्षेत्र या में महिला आकाश आगे। में जी जी, बिल्कुल जहाज उड़ाने की बात हो, जी, इन्वेस्टिगेशन में चाहे मर्द कोई खोज कर रहा है, मेडिकल मेरी डिपार्टमेंट बहन में। बेटियां भी कोई कम नहीं है। जी जी जी, वो जमाने गए जब इनके वेद ग्रंथों का असर था। लेकिन आज फिर भी जिन बहन बेटियों का कहीं मनोबल टूटा है, परिवार कमजोर है, आय के स्रोत अच्छे नहीं हैं, अरे भी जो आज हो रहा है बहन बेटियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो ये अपराध हो रहे हैं, जी, सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, बिल्कुल। तो इन्हीं वजह से तो माँ बहन बेटियों को कुछ को डरने लगी, बोले हम घर का काम देख लें, आप बाहर से कमाना। लेकिन बगैर दोनों के बराबरी के सहयोग के परिवार चल नहीं सकता, नहीं चल सकता, बहुत दिक्कतें समाज आती हैं। बन नहीं सकता। जी तो इसलिए जी हमें अपने चरित्र को संभालना होगा। जी। सर, एक बार फिर आपका ध्यान दोबारा से उसी सवाल पर आकर्षित करना चाहूँगा और जवाब चाहूँगा इस बारे में खुला और स्पष्ट कानूनी स्तर पर, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं। सेल्फ डिफेंस में जो वो एक महिला, बच्ची, नारी घिर गई है, बदमाशों पर, हमलावरों पर जानलेवा प्रहार करने का उसके पास पूरा अधिकार है या नहीं? अधिकार है, कर भी सकती है, सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार है, और उसको बदले में कानूनी तौर पे सजा नहीं होगी। सेल्फ प्रोटेक्शन में उस पर सजा बनती है, क्या मुकदमा हो बनता है। जाएगा? सेल्फ प्रोटेक्शन में क्या हो क्या जाएगा? हो जाएगा उसकी तरफ से, हाँ जी। ये मौके वारदात पर ही पता चलता है। मान लिए कोई आदमी उसके हाथ से मर गया, तो क्या वो सजा की हकदार बनती है? प्रूव हो जाए, नहीं, सजा की हकदार बनती है क्या? नहीं, अगर ये प्रूव हो गया कि इस महिला ने मारा है, सेल्फ प्रोटेक्शन में मारा है, ये काम हो गया है, तब नहीं होगी सजा। तब कोर्ट हर चीज को महसूस करता है। राइट। खूब बड़ी होते हैं, हुई हैं। अपराधी छूट जाते हैं, वो तो एक मुश्किल में पड़ी हुई महिला अपने बचाव में इतना कर वो गई तो जब बचाव का अधिकार है, मेरा मानवाधिकार है कि मैं जिंदा रहूं, मेरा मानवाधिकार है कि मैं मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवित रहूं, जी जी मेरा मानवाधिकार है कि मैं इज्जत के साथ जीवित रहूं। जी। अगर मुझे कोई बेइज्जत कर रहा है, मेरे साथ कोई बदसलूकी कर रहा है, जी बदसलूकी तो चलेगा, अल्फाजों से हो गई, हाथापाई से हो गई, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसमें आपा बचाते वक्त, भाई वहां पर हम ये तो नहीं कह रहे कि तू रिवाल्वर लेकर के पहले बैठना और जो छेड़ने आए, कुछ बदतमीजी के लिए आए, उसको गोली मार देना। ना ना ना,
मौके पर उसको कोई घर में बेलन हाथ लग गया, हम कोई कपड़ा धोने वाली थापी हाथ लग गई, कोई सरिया पड़ी है, कोई लाठी पड़ी है, आनंद फानन कोई में कुछ भी डंडा हो पड़ा, सकता है। आनंद फानन मेरा मतलब मौके पर। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि वो अपने सुरक्षा अधिकार के लिए कुछ भी कर जाए तो कम नहीं होगा, जरूरी उनको है, करना चाहिए। और वह निडर होकर आत्मरक्षा हाँ की जी, हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जब वह गिर जाए। भारतीय संविधान मानवाधिकार के तहत जी जी इस अधिकार को देता है, जी बिल्कुल। बशर्ते ये प्रूव हो जाए कि इन्होंने अपनी हिफाजत में, सेल्फ डिफेंस में अपनी किया है। हिफाजत में, जी जी। हर तरह की हिफाजत में, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, चाहे वो छेड़खानी का मामला है, बदतमीजी का मामला है, मारपीट का मामला है। अब मान लीजिए वो तो चलिएगा बहन बेटी के बात है, मैं सामने बैठा हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल राइट, ये भी अगर कहें आकर के चार कोई बदमाश। आदमी मेरे पे वार करता है जी, आपके पास भी तो पूरा मुझे राइट है। उसकी आरती उतारनी होगी। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आपके पास में सुरक्षा अधिकार आप अपने इस्तेमाल करेंगे। स्वयं सुरक्षा का अधिकार है जी बिल्कुल, किसी का इंतजार थोड़ी करेंगे। भाई। वेपन लाइसेंस है, उसका देने का क्या मकसद है? मैं पहले भी मान कहा। लीजिए ना भी हो, आपने तो ले रखा है, लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे भी नहीं जिनके है। पास नहीं है, जैसे कि रिपोर्टर्स हैं, उनके पास कोई वेपन लाइसेंस नहीं है, सर ईंट का वकील रोड़ा, हैं। जी ईंट, मेरे घर में बेलन, हाँ, रसोई का जी जी। चकला, वो चटनी बनाने वाला सिलबट्टा। पट्टा, सिलवट्टा, जी जी जी, ये किसी हथियार से कम नहीं है। कम नहीं है, इमाम बस्ता है, कई चीजें हैं। हाँ, इमाम शाह का जो कूटने जी। वाला लोहे का है, जी जी जी। भरपूर लग जाए दम छोड़ जाएगा आदमी। जी बिल्कुल, तो ये कोई हथियार की डेफिनेशन में नहीं आते, नहीं आते, लेकिन अगर सटीक समय पर इस्तेमाल हो गया तो हथियार है तो हथियार है, अपराधी के लिए। कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, जी और ना ही इन चीजों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। भाई सामाजिक परंपरा है, दहेज में देते हैं चकला बेलन, जी 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 बर्तनों में देते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चम्मच भी कोई भरपूर मात्रा में, चिमटा है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर सटीक लग गया सर पर ठीक जगह और वो गस खा करके गिर पड़ा, चक्कर खा करके गिर पड़ा, बाद बाकी और कोई ठुकाई पिटाई कर दी और दम छोड़ गया, तो सेल्फ प्रोटेक्शन कहीं कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल। मेरा मानवीय अधिकार है। साथियों, यहाँ पे मैं हमने आरती जितनी थोड़ी भी ना बात- उतारूंगा, राइट, बहन राइट। बेटी आरती थोड़ी ना ये उतारूंगा। बदमाशों के खिलाफ है, हत्यारों के खिलाफ हैं, क्रूर लोगों के खिलाफ ये बातें यहाँ पे कही गई हैं सेल्फ डिफेंस के विषय में। और ये सिर्फ इसलिए है कि बदमाशों की हिम्मत घटे और जो शरीफ और निर्दोष लोग हैं, बहन बेटियां हैं, वे सुरक्षित रह सके। लेकिन इनका उपयोग आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस में करें, किसी निर्दोष, गरीब, कमजोर, मासूम, बेबस को सताने के लिए ना करें। बड़ा सीधा सीधा फंडा है, अनावश्यक कोई चीज नहीं, जी जी बिल्कुल। आवश्यकता पर हर कदम उचित है। जी और जो ये हुआ, जी बिल्कुल, निर्मम क्या हत्या। आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी, और समाज में से कोई भी, उस समय वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी आवाज़ उठा सकता था, कोई भी पुलिस को कॉल कर सकता था 100 नंबर। पता नहीं क्यों नहीं किया, वहाँ इतने सारे लोग मौजूद थे हत्या के वक्त। है नियमों को जब आप देखोगे, एक कृपान है तो छोटी है, तलवार है तो मेरे हाथ में है, फरसा है तो मेरे हाथ में है। तो ये धार्मिक जो आज़ादी है, यहाँ उसका मिसयूज नहीं हुआ क्या? बहुत क्या कुछ अगर है। धर्म ने आपको कड़ा है, कड़े कड़ा। को भी अगर सही ढंग से इस्तेमाल कर जाना आदमी, उससे भी बहुत कुछ नुकसान हो छोटा जाता है। जाती है जी। अगर मान लीजिए मेरे धर्म ने, मेरे संविधान ने आपको अपने धर्म को चलाने की आज़ादी दी है, तो फिर भाई मर्डर करने की आज़ादी तो नहीं दी। जी मर्डर किया है, 302, 120, 201 के अपराधी हैं, तुरंत सजा होनी चाहिए इन लोगों को भी। और रीअरेस्ट केस है, बिल्कुल बिल्कुल तड़पा तड़पा करके जान लेना किसी की, जी, ताकि दोबारा ऐसी हत्या फांसी ना का हो। बिल्कुल सीधा प्रोविजन है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये और लंबा एक मामला बार ना ये काम चले। हो जाए जी जी तीव्र गति से, जी जी।
क्या भारतीय कोर्ट की कानूनी ये प्रक्रिया है कि तीव्र गति से इसमें इस फैसले पे तुरंत जा सकती है, हाल फिलहाल में ही इसको अंजाम दिया जा सकता फैसले हुए ना जी, ऐसे फैसले इतिहास में होते रहे हैं। 6 महीने में फैसले हुए, कोर्टों ने फैसले किए हैं जी जनाब, और फांसी का ऑर्डर किए हैं 376 के मामलों में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 376 के मामले में इस तरह के केसेस में रिजल्ट दिए हैं कोर्ट ने। जी, इम्प्लीमेंट हो पाया नहीं हो पाया एक अलग मुद्दा है, क्योंकि वो भी मानवीय आधार के आधार पर, मानवीय अधिकार के आधार पर लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर मान लीजिए कोई फैसला हो गया तो हाई कोर्ट जाने का उसका अधिकार सुरक्षित है। जी बिल्कुल। अगर मेरे हाई कोर्ट ने भी वही बात को सहमति दे दी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इन सारे प्रोविजन पे अगर एक ही फैसला, मतलब पूरा है, मतलब पूरी मानसिकता से मेरे जज साहब पढ़ते हैं, सुनते हैं गवाह को, दोनों एडवोकेट को सुनते हैं, विक्टिम को सुनते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों को सुना जाता है पूरे तरीके से। नियम तो यही है जी, एक तरफा फैसला नहीं होता। ना कोई मतलब कैसा नहीं भी बनता। केस हो, कोई भी केस हाँ, कोई मतलब नहीं बनता। जी, मेरे जज साहब पे उंगली उठाना हो गया, मेरी न्याय प्रक्रिया पे उंगली उठाना हो गया, इस तरह से तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता ही है। बिल्कुल होता है सभी केसेस में। भाई, अगर किसी गवाह ने बयान दिया कि मैंने इसको देखा था, तो डिफेंस का एडवोकेट पूछेगा तुम कहाँ थे जी, तुम किधर खड़े थे, ये किधर था, पूरा उसको हॉस्टाइल करने का पूरी मतलब परंपरा निभाएगा जी। लेकिन मेरे जज साहब सुन रहे हैं, अगर उसने कोई इलीगल सवाल भी पूछा तो मेरे जज साहब टोक देंगे, नहीं नहीं इस मुकदमे से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है। राइट, बिल्कुल सही जी। तो ऐसे करके न्याय प्रक्रिया में हमें भरोसा है। जी, माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में यथासंभव यथाउचित तरीके से फांसी की सजा तक का प्रोविजन करें। जी बिल्कुल, ऐसा मुझे यकीन है। जी बिल्कुल, जालिमों को बख्शा नहीं जाए, उन्हें कानूनी स्तर पर सजा दी जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर बने रहिए। आपने देखा है, सुना है, जाने माने एडवोकेट माननीय मास्टर सुरेश चंद्रा जी को, जो कि दिग्गज हस्ती हैं। आपने उनके वक्तव्यों को पहले एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर या हमारी बहुजन मीडिया पर अनेक बार सुना है और आज फिर सुना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।